हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो हमने देखा था चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है यहाँ पर कि हमारे ज़ीरोस क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो इससे जो पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो जाकर उसको देखिए, वहाँ हमने समझाया कि ज़ीरोस क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। लेट्स सपोज 2x + 3 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल। अब ज़ीरोस क्या होते हैं, तो कल मैंने समझाया था कि ज़ीरो एक वैल्यू होती है जिसको अगर मैं x के प्लेस पे पुट करूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो वो कहलाता है मेरा ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax + b, तो यहाँ पर जो टर्म मेरा x के साथ में लिखा है नंबर, ये कोफिशिएंट है, ये कहलाता है मेरा कोफिशिएंट है। x के साथ में जो नंबर यहाँ लिखा हुआ होता है वह कहलाता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ से कंपेयर किया मैंने तो a कितना हो गया मेरे पास 2, b हो गया मेरा 3। कितना हो गया b 3 हो गया, और मेरा b कहलाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पर बताना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर इसका हमने कोफिशिएंट तो निकाल लिया है। अब देखते हैं कि इसका हमारा जीरोस क्या होगा। तो क्या हमें इसके जीरोस पता है? जीरोस पता नहीं है, तो पहले हम इसके ज़ीरो निकालेंगे। तो 2x + 3 एक पॉलिनोमियल है px = 2x + 3। लेट सपोज मैंने माना कि जो हमारा पॉलिनोमियल है के इसका ज़ीरो है। लेट के बी द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये कि अगर मैं x के प्लेस पे के पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है। तो p ऑफ k = 0। इसका मतलब यही होता है, यानी कि 2k + 3 = 0। 2k + 3 = 0। 2k जब इस 3 को ट्रांसफ़र वहाँ किया मैंने तो हो जाएगा ये -3। ठीक है। अब यहाँ पर 2 को मैंने ट्रांसफ़र नीचे किया, k = -3/2। यहाँ से चेक किया मैंने तो मेरा जो लीनियर पॉलिनोमियल था 2x + 3 उसका ज़ीरो कितना आ गया, -3/2। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा रिलेशन है वो क्या होता है। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका रिलेशन होता है -b/a। अब ये किस तरह से होता है आइए समझाता हूँ आपको। जो हमारे यहाँ पर लिखा था पॉलिनोमियल 2x + 3 कंपेयर किया था हमने, तो हमारा a कितना आया था, यहाँ से a = 2 आया था और b = कितना आया था, b = 3 आया था। ठीक है। अब जो मेरे यहाँ से ज़ीरो कितना आ रहेगा, -3/2। ठीक है। अब क्या चेक करता हूँ कि जो रिलेशन बता रहा हूँ इससे भी मेरा सेम आंसर आता है। ठीक है। तो जो मेरा b माइनस का मैंने माइनस लिखा, b कितना है, b मेरे पास 3 है और a मेरे पास 2 है। सेम आंसर यहाँ से भी आ रहेगा, आंसर यहाँ से भी आ रहेगा। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट और ज़ीरोस के बीच में रिलेशन। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आगे हम देखेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें रिलेशन किस तरह से होता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जो रिलेशन लिखा है मेरे पास अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा बीटा = c/a। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा लिखा है ए बी सी, आखिर क्या होते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा मेरे कहलाते हैं ज़ीरोज़। क्या कहलाते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज़ कि मैंने एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर 3x² + 5x - 2 ये एक पॉलिनोमियल है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा कुछ इसके दो ज़ीरोस निकलेंगे। अब ज़ीरोस दो ही क्यों निकलेंगे, कल समझाया था कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो उसके उतने ही ज़ीरोस आएंगे। ठीक है। रिलेशन इसका ये होता है। अब समझाता हूँ आपको मैं कि ABC क्या होते हैं। तो जब मैंने इसको इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया ax² + bx + c, तो यहाँ से देखा मैंने कि मेरा a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि a कितना है 3 है, b कितना है यहाँ पर 5 है और c कितना हैगा, c आ रहा है मेरे पास -2।
इससे पहले हम देखते हैं कि जो मेरा अल्फ़ा बीटा निकालने की ज़रूरत है वो ज़ीरोस में कैसे निकालूंगा इसके। तो जो मेरी इक्वेशन है यहाँ पर पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 2, ये कौन सी पावर कितनी है इसकी, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। सॉल्व कैसे होगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो प्रीवियस वीडियो में हमने समझाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन लिंक है, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। 3x² + 5x - 2। अब क्या करना है, मुझे स्प्लिट करना है किसको, मिडिल टर्म को। बीच में यहाँ पर क्या है, 5 है। स्प्लिट इस तरह से करना है कि जब उन दो नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट का और लास्ट का क्या हो जाए, मल्टीप्लाई मुझे मिल जाए। 3 2 से कितना होगा, 6 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और माइनस पे कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ 3x² + 6 - 1x - 2, मैंने यहाँ पर 5 को इस तरह स्प्लिट किया कि 6 - 1 कितना होगा, ठीक है 5 होगा, और 6 1 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6, जो कि फर्स्ट का और लास्ट का प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। 3x² + 6 × x, 6x - 1 × x, x एंड -2। कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो कॉमन आता है 3x, x + 2, ठीक है, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लिया, x + 2। अब जो सेम ब्रैकेट उसको मैं एक बार लिखता हूँ, x + 2 और 3x - 1। जो मेरे ज़ीरो से इनको मैं ज़ीरो से इक्वेट करूँगा, तो x + 2 = 0, 3x - 1 = 0। x कितना हो गया यहाँ से, -2, और 3x = 1 एंड x = 1/3। यहाँ मैंने अब इसके निकाले हैं, ज़ीरोस निकाले हैं, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा। ज़ीरोस क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा कहलाते हैं ज़ीरोस। तो मेरा अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा = -2 और बीटा = 1/3। यहाँ मैंने अल्फ़ा बीटा निकाल लिया है। अब आते हैं रिलेशन की तरफ हमारे। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर आपको वेरीफाई करके दिखाऊं, तो अगर मैं अल्फ़ा + बीटा करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा, वही आंसर किससे आना चाहिए, -b/a से आंसर आना चाहिए। तो मेरा अल्फ़ा कितना है यहाँ पर, अल्फ़ा है मेरे पास -2 प्लस बीटा कितना है 1/3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, दोनों का एलसीएम लिया, कितना होगा इसका एलसीएम, 3, 3 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 2 ज़ा -6 + 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, -5/3, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहेगा, -5/3। ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोस है, क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि -b/a। जब मैंने ऊपर आपको समझाया था, कोफिशिएंट हमने इसके निकाले थे, तो b कितना आ रहा है मेरा, 5 आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर क्या लगा पहले से, माइनस, तो माइनस b कितना आएगा 5, और a कितना आ रहा है हमारा, a हमारे पास 3 है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है -5/3 -5/3, यहाँ पर वेरीफाई भी हो जाता है। तो सम ऑफ ज़ीरोस के लिए आपको ध्यान ही रखना है कि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अब -b/a आपको समझ नहीं आता हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा -b होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस तो पहले से लगा ही है, b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और हमारा a होता है, वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी हमने सम ऑफ ज़ीरोस देखा था, अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, या फिर उसको मैं लिखूँ अल्फ़ा बीटा, जो क्या होता है, ये हमारा होता है c/a। कितना होता है, c/a होता है, ठीक है, c/a होता है अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ मैंने अल्फ़ा और बीटा कितना आए थे मेरे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अल्फ़ा कितना था मेरा, -2, और बीटा 1/3 था, बीटा 1/3 था। अब अगर मैं इनका निकालता हूँ प्रोडक्ट, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -2 इंटू 1/3, -2 1 ज़ा -2/3, ठीक है। अब मैंने इनका क्या क्या हैगा, मल्टीप्लाई का, तुम्हारा आंसर -2/3 आ रहा है। अब जो रिलेशन हमारा कहता है कि वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, और हमारा c क्या होता है, c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा c हमने पहले कितना देखा था, c हमारे पास यहाँ पर था -2 था, c कितना था हमारे पास, -2, ठीक है।
सी हमारे पास था -2 और ए हमारे पास 3 था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर और ये आंसर क्या रहेगा, सेम आ रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट भी क्या होता है, वेरीफाई होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, -b/a होता है और ये होता है हमारा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर c क्या होता है, तो c को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जो हमारा लास्ट में लिखा हुआ होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, और a वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।